नताशा नहाने के बाद बाहर आई तो उसने देखा कि घर में चोर घुस आए हैं। उसने तुरंत अंधी होने का नाटक किया। एक चोर हथियार निकालने ही वाला था कि दूसरे चोर ने उसे रोक लिया और कहा कि नताशा अंधी है। इस पर पहले चोर ने अपना हथियार वापस रख दिया। नताशा अपने नाटक को जारी रखते हुए धीरे धीरे बिस्तर के किनारे जाकर बैठ गई। चोरों ने उसकी आंखों के सामने हाथ हिलाया, लेकिन उसे कोई शक नहीं हुआ। वे आश्वस्त हो गए कि वह सच में। इसके बाद वे घर में सामान खंगालने लगे। इस मौके का फायदा उठाते हुए नताशा ने चुपके से अपना फोन उठाया और पुलिस को फोन लगा दिया। चोरों को शक न हो इसलिए उसने पिज्जा ऑर्डर करने का बहाना बनाया और पते की जानकारी दी। चोरों ने घर से कीमती सामान इकट्ठा कर लिया और एक चोर ने अपने साथी से पूछा कि तिजोरी का क्या करे। साथी चोर ने बताया कि इसे मालिक के फोन से स्कैन करके ही खोला जा सकता है। उसने नताशा का फोन उठाया और अनलॉक करने की कोशिश की, लेकिन पासवर्ड के कारण फोन नहीं खुला। इस पर दूसरे चोर ने कहा कि वह मूर्ख है और उसे नताशा के चेहरे के सामने लाकर फेस अनलॉक करवा लेना चाहिए। चोरों ने जैसे ही नताशा के चेहरे के सामने फोन रखा, उसने अचानक एक फेस मास्क निकालकर अपने चेहरे पर चिपका लिया। इससे चोर फोन अनलॉक नहीं कर सके। हालांकि चोरों ने तिजोरी का QR कोड स्कैन करके तिजोरी खोल ली, जिसमें बहुत सारा पैसा था। वे खुश होकर पैसे भरने लगे। नताशा ने देखा कि वे जल्दी ही पैसे लेकर भागने वाले हैं, तो उसने उन्हें रोकने के लिए अपनी सुंदरता का जाल बिछाया। उसने अपना तौलिया गिरा दिया, जिससे दोनों चोर मंत्रमुग्ध हो गए और उनके हाथों की हरकत रुक गई। इसके बाद नताशा धीरे धीरे बाथरूम की ओर जाने लगी। एक चोर उसके पीछे चल पड़ा, जबकि दूसरा चोर उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पहला चोर उसकी बात नहीं मान रहा था और बाथरूम में घुस गया। बाथरूम में पहुंचते ही नताशा ने अचानक पीछे से आकर चोर की आंखों में कीटनाशक स्प्रे कर दिया। बाहर खड़ा चोर जब अपने साथी की चीखें सुनकर अंदर आया तो नताशा ने फुर्ती से पहले वाले चोर को बांध दिया। जब दूसरा चोर अंदर आया तो उसे अपने साथी को बंधा हुआ देखकर झटका लगा। जैसे ही वह उसे छुड़ाने के लिए आगे बढ़ा, नताशा ने फुर्ती से बाथरूम से बाहर निकलकर दरवाजा बंद कर दिया और चोरों को अंदर कैद कर दिया।